आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। देखिए, हमको अनुपात निकालने दिया है। अनुपात, तो अनुपात का साइन कैसा होता है? ऐसा। इसे हम क्या कहते हैं? अनुपात। इसको हम क्या कहेंगे? अनुपात। तो देखिए, यहाँ फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो पहला खिलाड़ी है फुटबॉल का और दूसरा खिलाड़ी है बैडमिंटन का। दोनों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना? अनुपात निकालना। तो यहाँ लिखेंगे, फुटबॉल खेलने वाले अनुपात बैडमिंटन खेलने वाले तो हमारे पास फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? 11 अनुपात बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं? 4। तो इसका अनुपात निकल गया 11 अनुपात 4। क्या निकला? 11 अनुपात 4। दूसरा क्वेश्चन है, 25 मिनट का 30 सेकेंड से। देखिए, ये मिनट में है और ये सेकेंड में है। तो दोनों जो है सेकेंड में होना चाहिए। एक तो ये सेकेंड में है ही और ये पहले से ही मिनट में दे के रखा है। तो इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे। किस में? चलिए, इसको हम सेकेंड में बदलते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा? 25 गुना 60 अनुपात। देखिए, अनुपात निकालने के लिए कहा है तो हमने अनुपात लगा दिया 30 सेकेंड। तो दोनों सेकेंड में हो गया। तो 25 गुना 6, 25 गुना 6, 6 पंचे 30 बच गया 3, 6 दूनी 12 और 3 1500 सेकेंड अनुपात 30। तो देखिए, अनुपात जो है, जितना आप अनुपात को छोटा कीजिएगा उतना आपके लिए ठीक होगा। देखिए, ये 0 से 0 कट गया तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 50:1 इसका आंसर आ गया। दूसरा नंबर का आंसर 50:1। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 75 पैसे का रुपया 2 से। देखिए, यहाँ पैसे दिए हुए हैं और यहाँ रुपये हैं। ये पैसे हैं, ये रुपया है। तो दोनों को पैसा में पहले बदल लेंगे। ये 75 पैसा पहले से दिया हुआ है। अब इसको देखिए, हम पैसा में बदलेंगे, रुपया को पैसा में बदलेंगे। तो हमें अनुपात निकालने के लिए कहा है, तो ये हम अनुपात दे दिए। अब देखिए, 2 रुपया में कितना पैसा? तो 2 गुना 100, यानी कि 100 पैसा में 1 रुपया। 100 पैसा में 1 रुपया। तो 2 रुपया में कितना पैसा? 200 पैसा। तो 75 अनुपात 200। अब देखिए, ये दोनों कट जाएगा 25 का पहाड़ा से। ये दोनों कट जाएगा 25 के पहाड़ा से। 25 तिया 75 और 25 अठे 200। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 अनुपात 8। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। देखिए, यहाँ 20 पेंसिल है और यहाँ 3 दर्जन पेंसिल है। यहाँ कितना दर्जन पेंसिल है? 3 दर्जन पेंसिल। तो 3 दर्जन में कितना पेंसिल? पहले वो निकाल लेंगे। 3 दर्जन में कितना पेंसिल? देखिए, ये 20 पेंसिल अनुपात
3 दर्जन पेंसिल। तो दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12 दर्जन। देखिए 1 दर्जन में कितना होगा, 12 पेंसिल होगा। 1 दर्जन में 12 पेंसिल, 1 दर्जन में 12 पेंसिल। तो 3 दर्जन में 3 गुना 12, तो 20 अनुपात 12×36। देखिए ये कौन सा पहाड़ा से कटेगा, जब भी कटेगा रेशियो को छोटा कीजिएगा तो एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, वो जो है आपका 2 से कटेगा। यानी कि आप जितना रेशियो को छोटा कर सकते हैं, ये अनुपात को आप जितना छोटा कीजिए। चलिए करते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 18, 2 से कट गया। फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 और 2 नम्मा 18। यहाँ तो हम 4 से भी काट सकते थे, 4 पंचे 20, 4 नम्मा 36, लेकिन हमने रेशियो को छोटा करते 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 सबसे छोटा कर दिया। ठीक है, तो मेरा 4 नंबर का आंसर कितना हो गया, 5:9। और ये था पहला नंबर का 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। पहला नंबर है, 2 का पहला है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात देख के रखा है 4:1। क्वेश्चन समझिए, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 4:1। तो हम यहाँ लिखेंगे झारखंड के गांव कितने हैं, झारखंड के गांव की जनसंख्या 4 और शहरों की जनसंख्या कितना है, 1। क्या लिखेंगे, झारखंड के गांव बराबर 4 और शहरों की जनसंख्या, ये गांव की जनसंख्या है और शहरों की जनसंख्या कितना हो गया, 1 है, 1 है। लेकिन पूछ रहा है कि झारखंड के गांव के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है और शहरों की जनसंख्या का भी प्रतिशत निकालना है। तो टोटल कितना हो गया, कुल जनसंख्या इज इक्वल टू कुल जनसंख्या बराबर कितना हो गया, 4 और 1, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो चलिए अब हम निकालते हैं झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। झारखंड के गांव की जनसंख्या इज इक्वल टू कितना है, पहला 4 और कुल का निकलता है जनसंख्या, कुल कितना है, 5। देखिए झारखंड के गांव की जनसंख्या का अनुपात दिया है 4 और कुल कितना हो गया, 5। ये हो गया भिन्न में। अब भिन्न को प्रतिशत में बदल देंगे, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना कर दीजिए, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। और इसे कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 20 चौक 80%। तो झारखंड के गांव की जनसंख्या 80% है। अब शहरों की जनसंख्या निकालेंगे। शहरों की जनसंख्या कितना है, 1, कुल कितना, 5, तो 1/5, ये भिन्न में निकल गया। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत में निकालने के लिए, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, यानी कि कितना हो गया, शहरों की जनसंख्या 20%। तो ये था मेरा 2 का पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई
इज इक्वल टू 3 और आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू 2, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा? कुल अनुपात दोनों को जोड़ देंगे, 3 जो बराबर 5। अब देखिए आयत की लंबाई का प्रतिशत निकालना है। आयत की लंबाई का प्रतिशत इज इक्वल टू, लंबाई कितना दिया हुआ है? 3, कुल कितना? 5। जब भी निकालेंगे प्रतिशत तो कुल पर 3 जोड़ 2 5। देखिए आयत की लंबाई कितना है? 3 लिख दिए। कुल अनुपात कितना है? 5, तो 3/5 ये मेरा भिन्न में आ गया। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, 5 दूनी 10 तो हो गया 20 तिया 60 प्रतिशत। अगला है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई का प्रतिशत, तो देखिए चौड़ाई कितना है? 2 बटा कुल कितना? 5। ये भिन्न में निकला, इसको 100 से गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 तो 20 दूनी 40% निकला। आयत की चौड़ाई का प्रतिशत 40%। तो ये था मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3 दिया हुआ है। तो देखिए गणित की परीक्षा में पास हुआ 7 और फेल हुआ 3, तो कुल अनुपात कितना हो गया? दोनों को जोड़ दीजिए, 7 जोड़ 3 बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे गणित की परीक्षा में पास करने वाले कितने हैं? 7, और गणित की परीक्षा में फेल करने वाले कितने हैं? 3। तो कुल अनुपात कितना निकल गया? कुल अनुपात दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, 10 हो गया। चलिए अब गणित की परीक्षा में पास करने वाले का प्रतिशत निकालना है। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले, तो गणित की परीक्षा में पास करने वालों की संख्या कितनी है? 7, और कुल अनुपात कितना? 10। ये भिन्न में निकल गया, इसको 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में निकल जाएगा, इज इक्वल टू 10 सत्ते 70। अब देखिए दूसरा है, गणित की परीक्षा में फेल करने वाले। फेल 3 है, टोटल अनुपात 10, भिन्न में निकल गया, 100 से गुना कर दीजिए, 10 दिया 100, 10 दिया 30%। तो ये था मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। 2 का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।